क्या आप डेट यानी कि कर्ज या लोन की समस्या से परेशान हैं? क्या महीने की ईएमआई देने के बाद आपको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मीट करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, जहाँ पे मैं बताऊंगा 2 ऐसे तरीके जिससे आप जल्द से जल्द डेट की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और अगर इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहते हैं तो मैं आपको कुछ से टिप्स भी दूंगा जो इस जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल सुकून एंड दिस इज अमीश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला मेथड है डेट स्नोबॉल। बर्फ का गोला आपने देखा होगा, जब वो ऊपर से गिरता है तो बहुत छोटा होता है और नीचे आते 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 बहुत बड़ा होता जाता है। तो इस मेथड में भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले आपको करना ये है कि जितने भी आपके लोन्स हैं उसको एक जगह लिखने हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के बैलेंसेस में। यानी कि आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं उसको आपको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़े में लिखना है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कार लोन है, पर्सनल लोन है और होम लोन है। अब आपको करना ये है कि आपको बैलेंसेस लिखने हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं 3,000 रुपये। आपका कार लोन आउटस्टैंडिंग है 4 लाख रुपए। आपका पर्सनल लोन आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपए और होम लोन आउटस्टैंडिंग है 10 लाख रुपए। तो सबसे पहले आपको इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, यानी कि सबसे छोटे से सबसे बड़े। तो इसको आप देंगे नंबर 1, इसको आप देंगे नंबर 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। 1, 2, 3 और 4 हो गया ये, ठीक है। अब सबसे पहले करना ये है कि आपको इस लोन को अटैक करना है। अगर मान लीजिए आप इसमें 2,000 रुपये भर रहे हैं मिनिमम पेमेंट, तो आप इसमें 500 रुपये और डाल दीजिए। अपना कहीं से सेव कीजिए, अपने बजट में से कहीं बचाइए और 500 रुपये और डाल दीजिए। इसके बाद आपको करना ये है कि उसके बाद इसको अटैक करना है, नंबर 2 को, इसके बाद 3 और इसके बाद 4। मेक श्योर कीजिए कि जब आप इस कोई भी एक लोन को फोकस कर रहे हैं तो आप बाकी लोन्स को मिनिमम अमाउंट पेमेंट करते रहे, उसकी ईएमआईज पे करते रहे। उसमें डिफ़ॉल्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब आपको करना ये है कि आप जैसे ही आपकी ये ईएमआई खत्म हो गई, ये आपका लोन खत्म हो गया, तो मान लेना है कि ये आपकी ईएमआई चालू है। आपको इसको महीने के कोई और खर्चों में यूज़ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, इस 2,500 को यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए आपका यहाँ पे 5,000 का ईएमआई जा रहा है पर्सनल लोन का, तो यहाँ पे आप 2,500 रुपये और डाल देंगे। यानी कि आप यहाँ पे 7,500 रुपये डालेंगे। जैसे ही ये खत्म होता है सो सेम तरीके से अब आपको इसको कार लोन में अटैक करना है। क्योंकि अगर आपका ये लोन खत्म हो गया, अगेन आप ये नहीं मानेंगे कि आपके 7,500 रुपये सेव हो रहे हैं या एक्स्ट्रा खर्चे के लिए यूज़ करना है। आपको यही मानना है कि आपकी ईएमआई चालू है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी ईएमआई है 10,000 रुपये, तो यहाँ पे आप 7,500 रुपये और ऐड करेंगे ताकि जल्द से जल्द ये लोन भी खत्म हो जाए। और आखिर में सेम तरीके से ये 20,000 मान लीजिए ईएमआई जा रही है, तो इसमें आपको ये 17,500 रुपये ऐड कर देना है ताकि आप इसको भी जल्द से जल्द खत्म कर पाएंगे। तो ये है डेट स्नोबॉल। अब दूसरे मेथड पे चलते हैं, डेट एवलांच। एवलांच आपने देखा होगा, एक टाइप का लैंडस्लाइड होता है जिसमें ऊपर से बर्फ एक साथ गिरती है और नीचे आते 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 कम होती जाती है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें आपको इस तरीके से अटैक करना है कि आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा जा रहा है। तो मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 24% है, आपका कार लोन का इंटरेस्ट मान लीजिए 10% है और इसका मान लीजिए आपका 12% है पर्सनल लोन का, और होम लोन का 8% है। तो अगेन सेम तरीके से आपका नंबर 1 हो जाएगा ये, आपका नंबर 2 हो जाएगा ये,
नंबर 3 ये और नंबर 4 ये। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं या एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं। मान लेते हैं पर्सनल लोन 10% है, कार लोन 12% है। अगेन एग्जाम्पल को इजी करने के लिए है, तो मान लेते हैं ये 1, 2, 3 एंड 4। अगर अगेन सेम तरीके से फॉलो करना है, लेकिन आपको फोकस ये करना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा जा रहा है, वो आपको फोकस करना है। तो 24% इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड, सबसे पहले इसको ख़त्म करना है। अगेन सेम तरीके से अगर आपका ये EMI बच गया तो ये अज्यूम नहीं करना है कि आपको खर्चे में काम आएगा, वरना अगेन आप जल्दी से लोन ख़त्म नहीं कर पाएंगे और अगेन उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। अगेन इस 2500 को इसकी EMI में डाल देना है, नंबर 2 की, तो यहाँ पे 2500 हो जाएगा। एक्स्ट्रा EMI आपका यहाँ पे 2500 हो जाएगा। फिर ये जब खत्म होगा तो इस पे अटैक करना है, तो अगेन ये आपका 12,500 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये खत्म होगा तो 12,500 प्लस 5 17,500 यहाँ पे चले जाएंगे। तो ऐसे करके आप डेट एवलांच को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकली बोलेंगे तो डेट एवलांच में आपको ज़्यादा फायदा होता है, आपका इंटरेस्ट इसमें बचता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये मेथड डेट स्नोबॉल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आप इसमें जो छोटे छोटे EMIs हैं, छोटे छोटे लोन्स हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप छोटे अमाउंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आपका ये 3,000 जैसे 2,500 डाला, 3,000 दूसरे महीने में ख़त्म हो जाएगा। 12,500 यहाँ पे 2,500 एक्स्ट्रा डाला, 5,000, ये 1 लाख रुपये आपका कम से कम 1-1.5 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि अरे वाह, मैं ख़त्म कर पाऊँगा, मैं लोन ख़त्म कर पाऊँगा। तो जब आप आखिरी उस पे आएंगे, आखिरी बड़े अमाउंट पे आएंगे, तो आप कभी भी प्रॉब्लम में फंसेंगे नहीं और उस अपने वे से भटकेंगे नहीं। तो अब आते हैं 2 टिप्स की तरफ जो मैं आपको बताने वाला था। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और लोगों को डेट से, कर्ज से बाहर निकाल सकें। तो बढ़ते हैं 2 टिप्स की तरफ। पहला टिप है, एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इस कोई भी मेथड को स्टार्ट करने से पहले उससे आपको होगा ये कि अगर घर में कुछ छोटी सी इमरजेंसी आ गई, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया या कार ख़राब हो गई जिसमें 10,000 रुपये लग गए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा और उस फंड में से आप यूज़ कर सकते हैं उस इमरजेंसी खर्चे के लिए। अगेन ये इमरजेंसी फंड छोटा इमरजेंसी फंड है जिसको आप 1 या 1.5 महीने में इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी एक्स्ट्रा लोन मत लीजिए। पॉइंट ये है कि आपको लोन अगर ख़त्म करना है तो आप एक्स्ट्रा लोन क्यों लेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात है, इसमें बताने वाली क्या बात है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि अगर कुछ ऐसी लुभाने वाली चीज़ हो गई कि अगर शॉपिंग मॉल में घूमने गए और अगर कोई कपड़ा देख लिया 1,000 रुपये का तो वो ले लिया, या फिर कोई फ़ोन आ गया, आईफोन बहुत डिमांड में है तो वो ले लिया, ये उसको 6 महीने की नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट कर दिया। तो अगेन आपको इसकी ज़रूरत है क्या? इसलिए कोई एक्स्ट्रा EMI मत लीजिए और जितना हो सके उतना इसी पे फोकस करते हुए जल्द से जल्द इस EMI को ख़त्म कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते डालते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।